हमारे साथ हैं राजेश रोकड़े साहब, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। रोकड़े जी, आपके इतने सारे मेंबर हैं सर ज्वेलर देश भर में, और आप तो जीजेसी के चेयरमैन भी हैं। आप एक बार कह देंगे तो तुरंत कम भी कर देंगे रेट आपके मेंबर, है ना? तो आप बताइए सर कि मेकिंग चार्ज में कमी हो रही है, आपके मेंबर कम कर रहे हैं, ज्वेलर कम कर रहे हैं मेकिंग चार्ज, या वही चार्ज कर रहे हैं जो एक साल पहले कर रहे थे? मृत्युंजय जी नमस्ते। सबसे पहले तो इस मार्केट को समझना होगा। इस मार्केट में अगर आप देखेंगे मेकिंग चार्जेस सबसे कम है। मैं पहले आपको इंडस्ट्री का फर्क समझाता हूं, जिससे आपको ये जो मेकिंग चार्जेस वाला जो इश्यू है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। आप देखिए, फर्नीचर का हम काम करते हैं तो हमें 35% से 75% तक के मेकिंग देना होता है। हमें अगर बिल्डिंग बनानी हो तो हमें 50% से 150% तक के उसका मटेरियल कॉस्ट के साथ साथ मेकिंग चार्जेस देना होता है। आप अगर कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े की सिलाई, जितना कपड़ा होता है उससे ज्यादा जाता है। तो सबसे ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कम मेकिंग चार्जेस पे ऑलरेडी सरवाइव कर रही है। अब उसके पीछे रीजन भी आपको समझाता हूं कि जब कभी भी हमारे कारीगर काम करते हैं वो क्लोज डोर में काम करते हैं, और क्लोज डोर में जब भी वो काम करते हैं तो जब आपने देखा होगा कोई भी ज्वेलरी हम बनाते हैं तो उससे कानस, जिसे हम लोग फाइल कहते हैं, उससे घस घस के उसको फाइलिंग करते हैं, कैंची से काटते हैं, पकड़ से उसको मोड़ते हैं, डाई कटिंग से कटिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें लॉस होता है, मैन्युफैक्चरिंग लॉस। और वो जो लॉस होता है वो परसेंटेज में हम हमारे कारीगर के साथ हिसाब करते हैं, और इसी वजह से इस इंडस्ट्री में मेकिंग चार्जेस परसेंटेज पे। और जब कभी भी नहीं, रोकड़े जी आप एक बात बता रहे हैं, आप पूरी जानकारी बताइए। देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप उसको करेक्ट करें, इतना चार्ज करना चाहिए क्योंकि ये करीब करीब 40 से 50% ज्यादा चार्ज है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मान लीजिए अगर आप तीनों को डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट का ठीक है आप जोड़ लें, लेकिन बाकी दो कंपोनेंट में तो कोई खास बढ़ोतरी हुई नहीं है, उसका फायदा तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए। देखिए मृत्युंजय जी, मैं आपको आपने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा उसी तरह से मैं आंसर देता हूँ। पिछले साल आपने 70,000 का कोट किया था। 10 ग्राम सोने का अगर जेवर अगर बनाते हैं 10 ग्राम तो 70,000 हम लोग एक बेस वैल्यू समझ लेते हैं, और आज एक बेस वैल्यू हम 1 लाख रुपए समझ लेते हैं। आप देखिए, पिछले साल जब कारागिर काम करता था तो मैन्युफैक्चरिंग जो लॉस होता था उसमें उसकी डाई कटिंग है, पॉलिशिंग है, उसको हम लोग उसे छिलकाम या फिर हम लोग उसे तासकाम बोलते हैं, वो है। तो एक ज्वेलरी जब बनती है कम से कम 10 कारागिर उसको हाथ लगा के बाहर निकालते हैं। तो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट थी, अगर मैं परसेंटेज तब देखूंगा तो मानिए 7% आ रहा होगा या 8% आ रहा होगा, तो 800 मिलीग्राम का अगर मैं उस समय का जो खर्चा पकड़ूंगा तो होगा करीब 7,500 के आसपास। अब वही चीज 1 लाख के ऊपर अगर मैं 7% पकड़ता हूं तो वो होता है 8,000 रुपया। तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है कंपेयर टू पहले। तो भाव का उससे कोई लेना देना नहीं है, भाव के वजह से मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़। आप तो ये बताइए जो लेबर कॉस्ट का आप बता रहे हैं, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। ये शो सिर्फ ज्वेलरी कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये शो उन कारीगरों के लिए भी है जो कारीगर अपनी मतलब कारीगरी से चमकाते हैं ज्वेलरी को, अपनी मेहनत से, लगन से ज्वेलरी को चमकाते हैं। अगर मान लीजिए आप 40-50% ज्यादा 2024 के, मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात कर रहा हूं, ज्यादा चार्ज करते हैं मेकिंग चार्ज, इसका कितना फायदा आप कारीगर को दे रहे हैं? क्या कारीगर को पास ऑन हो रहा है? क्या पूरा का पूरा पास ऑन हो रहा है सर? उनकी सैलरी तनख्वाह बढ़ी है, उनका चार्ज बढ़ा है? मैं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे जो कारागिर होते हैं दो तरह से होता है, एक तो उनकी तनख्वाह होती है, इसके साथ साथ उनको वेस्टेज दिया जाता है। मतलब काम करते समय में उनको घट आती है। आपने देखा होगा फर्नीचर जब बनाते हैं तो किसी को अगर फाइलिंग करते हैं तो रात शाम को भूसा निकलता है, वो भूसा उनको फेंक देना होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग लॉस जैसे लकड़ी में होता है वैसे गोल्ड में भी होता है। तो जब आर्टिजन्स काम करते हैं तो उनका दो तरीके से हिसाब होता है। एक होता है उससे घसाई करके पॉलिशिंग करना, छिलाई करना, तो उसमें वेट लॉस होता है, प्लस जो रोजी उन्होंने लिया वो पैसे में गिना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका लॉस भी बढ़ते जाता है। हाँ। इस वजह से तो लॉस अब ये सर इसीलिए जो हमने 5 सवाल पूछे हैं उसमें से 2 सवाल नीचे के चौथे और 5वें सवाल जो आपने जवाब दिया है, उसी जवाब के लिए ये 4th और 5th सवाल हमारा तैयार किया था हमने कि क्या मेकिंग चार्ज के लिए कोई यूनिवर्सल रूल रेगुलेशन होना चाहिए, और 5वां सवाल था कि क्या मेकिंग चार्ज का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है क्या, क्योंकि जो बात आप बता रहे हैं उसको कैसे कोई गिने। बिल्कुल मृत्युंजय जी, मैं स्पष्ट आपको समझाता हूं। मैंने जब भी कोशिश किया था आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर बताता हूँ। 70,000 का भाव अगर मैं मेरे कारागिर को मैं 10% वेस्टेज दे रहा हूँ तो उसका 7,000 रुपया वेस्टेज होता है। वही 1 लाख रुपया होने के बाद मेरा वेस्टेज जो है अभी 10% ही है, और मैं कारागिर को 10,000 दे रहा हूँ। मतलब मेरा एक हिसाब होता है वेस्टेज में और एक हिसाब होता है मेकिंग चार्जेस में। तो जैसे कि मेहता जी ने भी कहा है, तो वेस्टेज मतलब हमारा काम करते समय नुकसान होता है, दैट इज वेस्टेज। और कारागिर जब कुछ काम करता है तो वो मेहनत आना होता है, वो
मैं पे मैं करते मैं हैं। आपकी एक बात चीज से और बताता हूँ, हाँ जी 30 सेकंड में सर प्लीज। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपने ये भी कहा है कि मेकिंग चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यही एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है जहां सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। आप कुछ भी चीज खरीदिए, हाँ आपको उसका भाव अलग लिख के मिलेगा, मेकिंग अलग लिख के मिलेगा, कैरेट हाँ उस पर लिख के मिलेगा, वेट चेक कर सकते हैं। तो एकमात्र इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वाली अगर कोई है नहीं तो तो आप वो क्या कह रहे केवल हैं कि और केवल बाकी इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंट नहीं है? अपनी इंडस्ट्री का गुण गाइए सर, नहीं। लेकिन मैं दूसरी मैं इंडस्ट्री को मैं ऐसा मत मैंने कहिए कि ऐसा नहीं कहा है, मैं आप वही ऐसा कह नहीं रहे हैं कहा। कि मैंने मात्र कहा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, आप ये कह रहे हैं। मैंने ये चलिए कहा है कि सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर है तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में है। और मेकिंग को लेके आप कह रहे थे, चलिए तो इस मेरा पर यही हम कहना आगे है। शो करेंगे सर। आज अब बहुत डिटेल चर्चा हुई है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कुछ और शो किए जाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत धन्यवाद है, आपको करना भी चाहिए। अगर अल्टीमेटली आपको फायदा हो रहा है तो ये पास ऑन तो होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।